अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान क्यों इतना ज्यादा सोचता है और इस सोच की असली वजह क्या है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। और उससे पहले चैनल रातू हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, इंसान का दिमाग समुद्र की लहरों की तरह है। एक लहर जाती है तो दूसरी आ जाती है। ठीक उसी तरह एक ख्याल जाता है तो दूसरा ख्याल आता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी एक ख्याल को पकड़कर बैठ जाते हैं। वही ख्याल बार बार लौटकर आता है और धीरे धीरे तूफान बना देता है। यही कहलाता है ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचने की जड़ में 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहली है भय। इंसान को हमेशा डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंस ना दें, कहीं भविष्य बिगड़ ना जाए। यह डर इतना मजबूत होता है कि वही बातें दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। दूसरी वजह है अनिश्चितता। जब हमें किसी बात का साफ जवाब नहीं मिलता तो हम खुद ही हजारों जवाब ढूंढने लगते हैं और यही कोशिश हमें और उलझा देती है। तीसरी वजह है परफेक्शन की चाह। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर काम बिल्कुल सही हो, लेकिन इस चाह में वे हर कदम सोचते सोचते टालते रहते हैं। काम शुरू ही नहीं होता और दिमाग थक जाता है। यही वजह है कि इंसान बार बार सोचता है लेकिन समाधान नहीं पा पाता। उसके दिमाग का पहिया चलता रहता है पर मंजिल कभी नहीं मिलती। अब जरा समझते हैं कि ज्यादा सोचने का असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ता है। ज्यादा सोचने का असर धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी पर छा जाता है। सबसे पहले असर पड़ता है मन की शांति पर। दिमाग हर वक्त तनाव में रहता है। नींद अधूरी रह जाती है। चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखने लगती है। दूसरा असर होता है निर्णय लेने की क्षमता पर। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर बात पर इतना सोचता है कि आखिर में कोई फैसला ले ही नहीं पाता। छोटे से फैसले को भी इतना खींच देता है कि सही वक्त निकल जाता है। यह आदत धीरे धीरे इंसान को आत्मविश्वास से वंचित कर देती है। तीसरा असर पड़ता है रिश्तों पर। जब इंसान सामने वाले की हर बात, हर नजर और हर चुप्पी को अपने मन में बार बार घुमाता है तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। वो सोचता है कि सामने वाला उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच रहा है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। नतीजा ये होता है कि रिश्तों में दरार आने लगती है। चौथा असर है शरीर पर बोझ। लगातार चिंता करने से शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। नींद की कमी, सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी और कभी कभी दिल की बीमारियां भी। मन और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर मन बीमार है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। लेकिन सबसे बड़ा असर है वर्तमान का खो जाना। ज्यादा सोचने वाला इंसान या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। उसकी आंखों के सामने वर्तमान मौजूद होता है लेकिन उसका मन कभी वहां नहीं ठहरता। यही वजह है कि वह खुशियों को जी नहीं पाता, जबकि उसके पास जीने के अनगिनत मौके होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंसान इस आदत से बाहर निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। इसका पहला तरीका है विचारों को स्वीकार करना। जब कोई ख्याल दिमाग में आए तो उससे लड़ना मत, उसे पहचानो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और बह जाते हैं, वैसे ही विचार भी बह जाते हैं अगर हम उन्हें पकड़कर न बैठें। दूसरा तरीका है व्यस्त रहना। जितना ज्यादा इंसान अपने काम, शौक और सकारात्मक आदतों में व्यस्त रहता है, उतना ही कम वक्त दिमाग को बेकार सोचने के लिए मिलता है। तीसरा तरीका है लिखना। अपने मन की बातें कागज पर उतार दो।
दिमाग का बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा। और चौथा तरीका है कृतज्ञता, यानी आभार व्यक्त करना। हर रात सोने से पहले यह सोचो कि आज तुम्हारी जिंदगी में कौन सी 3 बातें अच्छी हुई। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे मन को सकारात्मक बना देती है। दोस्तों, अगर इंसान यह समझ ले कि विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उन्हें बहने देना है, तो वह इस जाल से बाहर निकल सकता है। अब आखिरी हिस्से में समझेंगे कि जब इंसान ज्यादा सोचने की आदत छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। जब इंसान ज्यादा सोचने की आदत छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। सबसे पहले उसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास नजर आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, बल्कि हर स्थिति को समझदारी से संभालता है। उसके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हर शब्द या हर चुप्पी को गलत अर्थ में नहीं लेता। सामने वालों को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। इस वजह से लोग भी उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। उसकी नींद गहरी और शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। मन हल्का होता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह फैसले लेने में कभी नहीं हिचकिचाता। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। न अतीत के पछतावे, न भविष्य की चिंताएं, बस आज के हर पल को पूरी तरह जीना। यही तो जीवन का असली सुख है। दोस्तों, ज्यादा सोचने का इलाज सिर्फ यही है कि हम अपने विचारों के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। अगर हम ये सीख जाएं, तो जिंदगी एक खुला आसमान बन जाती है, जहां हर दिन एक नया मौका है, हर पल एक नई रोशनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल रेड टू हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही और कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा और शांति देंगी।